Cloud9 होटल। हमारी बैच रियूनियन यही है ना? कितने दिनों बाद? अरे देखो, वो रहा, गुई चेन आया है। इतना हैंडसम। कॉलेज का हैंडसम हंक और भी जबरदस्त लग रहा है। ग्रेजुएशन के इतने साल बाद भी यी चेन का क्रेज वही है। गुई चेन, वो भी आया है। फैनक सिंह, आज शाम साथ में डिनर करोगी? माँ, मेरी तो इवनिंग क्लास है, मैं क्लास की तरफ चलती हूँ। उस दिन मैं शर्म के मारे उसके साथ खाना खाने नहीं गई। ग्रेजुएशन के बाद फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता था। अरे, ये तो शिया फैनक सिंह है ना? हाँ, दिलचस्प। शिया फैनक सिंह, तुम यहाँ खाना डिलीवर करने क्या कर रही हो? तुम तो हमारी क्लास की टॉपर थी, लेकिन अब देखो, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं हुआ ना? आखिरकार वर्दी उतारो, जल्दी करो। इतनी पॉश जगह में इस हालत में अंदर जाना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अरे, बधाई हो, होस्ट। शेकी पकड़ते ही सिस्टम सक्रिय। सिस्टम होस्ट को इनाम के तौर पर शेकी सर्च करने वाला गिफ्ट हैम्पर देगा। ये क्या हो रहा है? शेखी तुम्हारी पूर्ति हमारी सिस्टम। फैनक सिंह, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं। मेरे जूते। अंधी हो क्या? मुझसे टकरा गई। ये लिमिटेड एडिशन आरमानी है, तुझे बेच दूं तो भी इनकी कीमत नहीं चुका पाएगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पता चला कि ये वही ने होस्ट के सामने शेकी बखारी। होस्ट को एक लिमिटेड एडिशन आरमानी हील्स इनाम में दी गई। आरमानी हील्स इनाम मिली। क्या बता रही है? सुन, मैं तुझे बता रही हूँ। आज अगर मेरे जूतों का हर्जाना नहीं दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सब देखो, ये लिमिटेड एडिशन आरमानी है। ये तो सच में ओरिजिनल आरमानी हील्स लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी तुमने पहनी है। यूवेई के जूतों से भी बढ़िया लग रही हैं। चुप करो, मेरे ये लिमिटेड एडिशन आरमानी है। ये तो डिलीवरी बिल है, इतने महंगे जूते कैसे खरीद सकती है? ओरिजिनल में तो एंटी फेक कोड होता है, स्कैन करके देखती हूँ। क्या इस सिस्टम के इनाम की चीज नकली असली टेस्ट पास कर पाएगी? देखो, ये तो सच में ओरिजिनल है। शाफान सिंह, ये जूते हर्जाने में मुझे दे दे। युवे, ऐसा करना ठीक नहीं है। हो सकता है फांचिंग के ये जूते डिलीवरी का कोई ऑर्डर हो। अगर तुमने ये ले लिए तो वो कस्टमर को क्या देगी? ये जूते फांचिंग को वापस कर दो। वो मेरी साइड ले रहा है। छोड़ो यार, सब क्लासमेट है। इतनी छोटी सी बात है, लड़ने की क्या जरूरत? ले जाओ अगर चाहिए तो, ताकि कोई और डुप्लीकेट माल पहनकर सबके सामने तुम्हारी पोल न खोल दे। मेरे जूते डुप्लीकेट नहीं है, बकवास मत करो। ये चेन, हम भी अंदर चलें। ठीक है। अरे पुराने दोस्तों, चलो एक ड्रिंक करते हैं।
शिया फेंशिंग, थोड़ी पढ़ाई की, बस एक कमी रह गई, धैर्य। इसीलिए आज खाने डिलीवर करके जिंदगी गुजार रही है। मेरी तरफ देख, अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा हूँ। सीधे हैंगटोंग इंटरनेशनल में नौकरी, 3 साल हुए और मैं मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया। 8 अंकों की सैलरी है और बिना निवेश के शेयर भी। और सुन, परसों ही मैंने सी ब्रिज पैलेस में 700 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट बुक किया है। वाह, अगर तू मुझसे अच्छे से रिक्वेस्ट करे तो शायद मैं एचआर मैनेजर से तेरे लिए बात कर सकता हूँ। तेरी नौकरी लगवा दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं अभी जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। बेवकूफी मत कर, तू दिन भर खाने के डिब्बे बांटती है। कितने पैसे कमा लेगी? सच में हमारी कॉलेज का नाम डुबो रही है। हाँ, ये वे तेरे भले के लिए ही तो ये मौका दे रहा है। कोई और होता तो मजा देखता तेरा, और तू है कि नखरे दिखा रही है। शेकी तुम्हारी, पूरी हमारी ये वे की शेकी पकड़ी, मेजबान को इनाम मिला, हैंगटोंग इंटरनेशनल के 80% शेयर और साथ में सी ब्रिज पैलेस में एक घर। फिर से शुरू हो गया। शिया फेंशिंग, क्या सोच रही है? बोल, आएगी कि नहीं? हाँ या ना कर। इतना नखरे क्यों दिखा रही है? क्या मैं तेरे लिए मिन्नतें करूं? ये वे जरूर मुझे कहीं फंसाने की बात कर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये चैन, देखो ना, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, लेकिन ये बड़ी एहसान फरामोश निकली। मैं बेवजह चिंता कर रहा था। फैंशिंग ने कई लोगों से नौकरी दिलाने की गुजारिश नहीं की। जब उसकी मर्जी नहीं है तो उसे मत सताओ। ये चैन, हम तो बस फैशन के भले की बात कर रहे थे। देखो ना, एक लड़की है, इन फटे पुराने कपड़ों में खाना डिलीवर करती है। अब इसकी शादी कौन करेगा? कोई नहीं। बिल्कुल सही। अगर रिश्ते के लिए गई भी, सामने वाला सोचेगा, अरे ये खाने की थैली लेकर आई। जो जानते हैं वो समझेंगे शादी का रिश्ता है, और जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि खाने का ऑर्डर डिलीवर हो गया। शिया फेंशिंग, मेरे पापा ने हाल ही में मेरे लिए एक मसेराती गाड़ी खरीदी है। क्यों ना तू मेरी ड्राइवर बन जाए? हाँ, मेरी लेडी ड्राइवर। सैलरी की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, खाना पहुंचाने से तो ज्यादा ही मिलेगा। रहने दो, मैंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? फैंशिंग तो हमें तुम्हारी नौकरी दिलाने की जरूरत नहीं। जियाम लिंडन की शेकी की जांच हो रही है। होस्ट को इनाम में एक मासेराती दी जाती है। अरे बहन जी, क्या तुम लोगों को बस शेकी बघारना पसंद है? मैं एक बैच रियूनियन में आई थी। ये माल लेने का बाजार नहीं है। ये सिस्टम सच में बिंदास है। देखो, मेरे हाथ में अभी इसकी चाबी आ गई। ये कार की चाबी। कुछ खास नहीं, बस मेरी गाड़ी की चाबी है। कार की चाबी? मुझे तो ये एक्टिवा की चाबी लग रही है। देखो, असली कार की चाबी ऐसी होती है। जरा शर्म करो शिया फेंशिंग, इतना नाटक क्यों कर रही हो? बेचारा यूवेई तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा है, वरना इतना अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलता। शुक्रिया कहने के बजाय तुम यहाँ अमीर बनने का ढोंग कर रही हो। तो ठीक है, तुम्हारा और यूवेई का शुक्रिया, लेकिन मासेराटी ड्राइवर की ये नौकरी किसी और जरूरतमंद के लिए रहने दो। मैंने हाल ही में अपनी जॉब छोड़ी है, इसलिए बस वक्त गुजारने के लिए डिलीवरी कर रही हूँ। हाँ, यही बहाना तो सब निकम्मे लोग देते हैं। चलो छोड़ो, इस बारे में और बात मत करो। सुनो, आज की पूरी पार्टी का बिल मैं पे करूंगा। मुझे पता है यीचन का परिवार अमीर है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड भी कोई कम नहीं है। यीचन के साथ मेरी परफेक्ट जोड़ी है, मेरे अंकल जी क्लाउड 9 होटल में पार्टनर हैं। इस डिनर पर वो हमें 50% का डिस्काउंट दिला सकते हैं। कहीं तुम अभी भी शेकी तो नहीं बखा रहे? ये यूएई की शेकी की जांच हो रही है। होस्ट को इनाम में क्लाउड 9 होटल के 100% शेयर मिलते हैं और एक ब्लैक कार्ड भी मुफ्त में। वाह, सच में क्लाउड 9 होटल तो नामी 5 स्टार होटल है। यकीन नहीं होता, अब ये होटल मेरा है। फैंशिंग, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। फैंशिंग, तुम आजकल कुछ अजीब अजीब से क्यों लग रही हो? पता नहीं यार, लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। अगर ये सच में सपना है तो मैं तुमसे अपना प्यार का इजहार करूं तो क्या तुम हाँ कहोगी? सपने में? हाँ, मैं मान गई। ओह होल्ड ऑन, शिया फेंशिंग, तुम्हें भी पता है ना कि तुम सपना देख रही हो? तुम जैसी साधारण सी शक्ल वाली एक डिलीवरी गर्ल, यीचन जैसा लड़का तुम्हें भला क्यों पसंद करेगा? ओह, तो वो तो बस मजाक कर रहा था। मुझे भी पता है, मैं तो बस एक गरीब लड़की हूँ। मैं उसके लायक कहाँ? यीचन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, शिया फेंशिंग का परिवार एकदम कंगाल है। अगर मुझे पता चला कि तुम उसके साथ घूम रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम बहुत गलत सोच रही हो। मैं अभी भी स्कूल में हूँ और हम दोनों बस आम दोस्त हैं, बिल्कुल आम। उसने पहले मेरी जान बचाई थी। मेरे दिल में उसके लिए बस एहसान है। लगता है मैंने ही अपने मन में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। फैंशिंग,
देखो, अपने आप को चुटकी काटो, तुम सपना नहीं देख रही हो। क्या मतलब? तो क्या हुई चेन ने अभी सच में मुझसे अपने प्यार का इजहार किया? आओ आओ, सब लोग एक और ड्रिंक करो। गुही चेन, ये मत सोचना कि मैंने अभी नहीं देखा। तुम और सिया फानक सिंह दोनों इतने घुल मिल रहे थे। पता नहीं तुम्हें इस लड़की में क्या दिखता है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर हासिल करके रहूंगी। पता नहीं तुझमें ऐसा कौन सा जादू है जिसने हमारे गुस्सा साहब को इतना पागल कर रखा है। हाई स्कूल से ही तुझे पसंद करते आ रहे हैं। ये चेन हाई स्कूल से मुझसे प्यार करता है, ये हो ही नहीं सकता। आज तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, समझे? ये चेन, तुम ठीक तो हो? मुझे मेरे पैर में मोच आ गई शायद। हड्डी खिसक गई है लगता है। फानक सिंह, क्या तुम मुझे डिस्पेंसरी तक छोड़ सकती हो? मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में सिखाया था, मोच पिट्टी का एक देसी इलाज। क्या मैं कोशिश करूं? सच में? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सचमुच? सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम कोशिश करके देखो। फानक सिंह, शुक्रिया। मैं अभी जो मिंग्यू को बुलाकर तुम्हें डिस्पेंसरी भिजवाती हूँ। मिंग्यू, तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें नशा हो गया है क्या? मैंने पी नहीं है। बता जरा, तू है तो बिल्कुल आमसी, फिर तुझ पर हमारे गुस साहब का दिल क्यों आ गया? हमारा ये चेन वो गु परिवार का बड़ा बेटा है। मुझे तो सच में लगता है तूने बहुत पी ली है और बेसिर पैर पक रहा है। फानक सिंह, मिंग्यू कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैंने यही सब कहा है। मानो तो मैं अभी भी तुम सबके साथ राउंड 2 कर सकता हूँ। हाँ यार, हम सब यूं ही इकट्ठे हुए हैं तो चलो मैं सबको गोल्डन लेक्स क्लब में पार्टी पर ले जाता हूँ। मेरा कजिन उस क्लब का मालिक है, मैं उसे बोलकर हमारे लिए इंतजाम करवा देता हूँ। मेजबान को इनाम गोल्डन लेक्स क्लब के 100% शेयर। गोल्डन लेक्स क्लब के पूरे 100% शेयर? इसकी तो कीमत करोड़ों में होगी। फानक सिंह, तुम फिर से किस सोच में पड़ गई? ये चेन, क्या तुम चलोगे? वैसे तो मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता, लेकिन अगर तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर चलो, हम सब साथ चलते हैं। मैडम जी, आपकी टेबल का बिल आ गया है। आप कैश दोगी या कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगी? इतना महंगा? इसमें तो एक गाड़ी आ जाए। मैडम, आपने मूल हर्बल सूप के कितने ऑर्डर दिए? ये औरतों के लिए बहुत ताकतवर होता है, इसलिए थोड़ा महंगा है। मेरे अंकल ये मिंगवेई हैं, ये उन्होंने मुझे ई कूपन दिया है, कहा था इससे 50% डिस्काउंट मिलेगा। माफ कीजिए मैडम, आपका ये कूपन सिर्फ सिंगल डाइनिंग के लिए है और ये 10 लोगों का प्रीमियम केबिन है। एंड ये नहीं चलेगा, सॉरी, बिल्कुल नहीं चल सकता। तेरे अंकल यहाँ पार्टनर नहीं है क्या? तू सीधा उन्हें ही बुला लेना। हाँ हाँ, अभी मैसेज करती हूँ उन्हें। युवेई, ये बिल मैं दे दूंगी। अरे नहीं यार, मैंने कहा ना मैं दूंगी। ओह नो, मुझे दिखाना चाहती थी कि मेरा घर कितना अमीर है ताकि वो मुझे अपने लायक समझे। सारा प्लान फेल हो गया, अब घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। मेरी यहाँ के मालिक से अच्छी जान पहचान है, मैं दे दूं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। क्या फानक सिंह, तू क्या नाटक कर रही है? तेरी जमा पूंजी से तो यहाँ की एक डिश भी नहीं खरीदी जाएगी, और तुझमें मुझसे बिल भरने की होड़ करने की हिम्मत है, हाँ ना? पैसे बचा कर रख, वापसी का किराया देने के लिए। मुझे कोशिश करने दो। अरे तू, ये तो ब्लैक कार्ड है। मैडम, बस 1 मिनट रुकिए। इतनी बड़ी रकम है, ये कोई एक लंच डिलीवरी के पैसे नहीं है। तेरी जेब में इतने खुले पैसे भी हैं? हाँ युवेई, तुमने अभी फानक सिंह को क्यों नहीं रोका? कहीं तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं? ये कैसे हो सकता है? जरा रुको और देखो, जब वो वेटर लौटेगा जिया फानक सिंह की जबरदस्त बेइज्जती होगी, फिर मैं पूरा बिल चुकता करूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मैंने पापा को मैसेज कर दिया है।
पैसे आते ही दिखाऊंगी तुम्हें शक करने की हिम्मत कैसे हुई। फैंजिंग, क्या तुम्हें सच में इसका पूरा भरोसा है? अगर नहीं तो मेरा कार्ड स्वाइप कर दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो वेटर इतनी देर से क्यों नहीं लौटा? कहीं उसका ब्लैक कार्ड फर्जी तो नहीं? कहीं ये सिस्टम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा? तुम खाने आई और मुझे बताया तक नहीं। इसने मुझे बॉस क्यों कहा? अच्छा हाँ, मेरे पास क्लाउड 9 होटल के 100% शेयर हैं, तो इस हिसाब से मैं सच में इनका बॉस हूँ। ये जिया फैंजिंग तो क्लाउड 9 होटल की बॉस निकली। ये कैसे मुमकिन है? जिया फैंजिंग तो बस एक डिलीवरी गर्ल है, वो भला क्लाउड 9 होटल की मालकिन कैसे हो सकती है? मैडम, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बस हुक्म दीजिएगा। अच्छा जी, हाँ, कुछ नहीं, मैं बस अपने दोस्तों के साथ बैच रियूनियन कर रही हूँ। अगर आपको कोई काम हो तो आप जाइए। जी। कहीं मैंने बहुत ज्यादा भी तो नहीं ली? मुझे धोखा हो रहा है क्या? ये जिया फैंजिंग सच में क्लाउड 9 होटल की मालकिन निकली? तुम सच में क्लाउड 9 होटल की मालकिन हो? बस थोड़े से शेयर हैं, एक छोटी सी पार्टनर हूँ, एक मामूली पार्टनर। फैंजिंग, आखिर ये सब क्या चल रहा है? जिया फैंजिंग, तुम तो बड़ी चालाक निकली। अभी अभी तो तुम हमें बेवकूफ बनाते बनाते बची। मेरे चाचा ने अभी मैसेज किया कि हमें बिल देने की जरूरत नहीं है। साफ है कि मेरे चाचा ने हमारा बिल माफ कर दिया और तुम सारी वाहवाही खुद लूटना चाहती हो। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे तो लगा ये जिया फैंजिंग कोई छुपी हुई अमीर खानदान की है। अरे लेकिन अभी जो मैनेजर वांग और वेटर आए थे उनका क्या? अरे पगली, मत भूलो कि ये एक डिलीवरी गर्ल है। वो यहाँ रोज खाना पहुंचाती है, तो ये लोग उसे जानते ही होंगे। किसी से भी कहकर अपना नाटक करवा सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे यकीन नहीं होता फैंजिंग, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुसीबत, अब ये मैं कैसे बताऊं? क्या बोलूं? कि मेरे पास शेकी तुम्हारी पूरी हमारी सिस्टम है। अच्छा छोड़ो भी, इस पर बहस करना बंद करो। लियू कायुवे, तुम ही कह रहे थे ना कराओके जाने के लिए? हाँ हाँ, चलो कराओके चलते हैं। अरे एक मिनट, गोल्डन नोट क्लब का मालिक मेरा कजिन है। मैं अभी उसे कॉल करके बुकिंग कर लेता हूँ। हेलो कजिन, क्या आज रात के लिए कोई प्राइवेट रूम बुक हो सकता है क्या? कोई रूम नहीं बचा? अरे प्लीज कुछ जुगाड़ तो लगाओ ना। अच्छा ठीक है, समझ गया। आज रात के लिए उसके सारे प्राइवेट रूम बुक हो चुके हैं। चलो कहीं और चलते हैं। युवे, तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें गोल्डन लोटस क्लब जाना है, कमरे भरे हैं, उसने बताया। तुम सबने सुना ही होगा। अरे कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। सारे प्राइवेट रूम बुक हो चुके हैं। आखिरकार हमने भी तो अचानक से ही प्लान बनाया है ना कराओके जाने का। अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। इस बार जुदा होने के बाद पता नहीं अगली मुलाकात कब होगी। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। ये चेन, मैं भी गोल्डन लोटस क्लब के ओनर को जानता हूँ। चाहो तो मैं उसे कॉल करके पूछ लूं। क्या नौटंकी कर रही हो तुम? अभी अभी तो मैंने गोल्डन लोटस के ओनर को फोन किया था। मुझे नहीं मिला, तुम्हें कैसे? युवई ने अभी अभी तो बॉस से पूछा है। अब तुम दोबारा फोन उठाकर क्या दिखावा कर रही हो? युवई पर भरोसा नहीं? फैनक सिंह, रहने दो ना। मुझे कोशिश करने दो। अरे नहीं, तुम सच में हद कर रही हो? सच में फोन लगा ही दिया? तुम्हें गोल्डन लोटस के बॉस का नंबर भी पता है क्या? फैनक सिंह, गोल्डन लोटस में रूम बुक करना वाकई बहुत मुश्किल है। अरे छोड़ो ना, फैनक सिंह को कोशिश करने दो ना। हो सकता है शायद से कोई खास हो सकता है असल में कोई बड़ी हस्ती हो। कैसी छुपी रुस्तम? मैं कहती हूँ वो बस झूठी शान दिखा रही है, जानबूझकर यीचेन का ध्यान खींचने के लिए। बिल का नाटक भी उसी ने किया। बिल्कुल सही। एक डिलीवरी गर्ल होकर भी तुम्हें नाटक करने की लत लग गई है। तुम लोग इतना भद्दा बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम मैं भद्दा बोल रही हूँ तो क्या मैंने गलत कहा? गरीब, स्वीट, मजाक। इतना बड़ा मजाक है। फैनक सिंह, रहने भी दो। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। हेलो मैनेजर गो, सुनिए, मैं और मेरे कुछ दोस्त कुछ देर में आ रहे हैं। हमें गाना गाना है, कोई खाली प्राइवेट रूम है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हो गया। नाटक करते रहो नाटक। कैसा लगा? बुकिंग नहीं हुई ना? मैंने कर ली बुकिंग, 888 वाला लाउंज। फैनक सिंह, सच में बुकिंग करा ली तुमने? गोल्डन लक्स क्लब के नॉर्मल लाउंज वाकई फुल हो गए हैं, लेकिन एक डायमंड वीआईपी लाउंज अभी भी खाली है। हम थोड़ी देर में वहां चलकर गा सकते हैं। अरे बाप रे,
ये गोल्डन लक्स का डायमंड वीआईपी लाउंज 1 घंटे का मिनिमम चार्ज ही लाखों में है। मिनिमम 6 अंकों का बिल। XIA फैंसिंग, हमारे साथ मजाक मत करो। इतना भारी भरकम बिल हम नहीं भर पाएंगे। हाँ, अब मैं समझी। XIA फैंसिंग, तुम तो बस यही चाहती हो कि हम आने से डर जाए, इसीलिए ऐसी झूठी बातें कर रही हो ना। फैंसिंग, अगर तुम्हें सच में जाना है तो पूरा खर्चा मुझ पर छोड़ दो। नहीं, नो टेंशन दोस्तों, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सच में? चलो, जब XIA फेंसिंग खुद कह रही है तो फिर निकलते हैं बे। लेकिन देखो XIA फेंसिंग, एक बात साफ समझ लो, अगर बाद में तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो मेरे सामने मत गिड़गिड़ाना। फैंसिंग, आखिर चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये चेन, अभी मैं तुम्हें जल्दी से कुछ समझा नहीं सकती। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिली है तो मानोगे? तुम सच में सोचती हो मैं यकीन कर लूंगा? लिलिन, ये कार कहीं ये वही तो नहीं जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं दिलाई है? मासेराती? अरे मेरी वो कार अभी अभी खरीदी है, डिलीवरी भी नहीं हुई। अच्छा शिया फैंशिंग, थोड़ी देर में। तुम अपनी वो खटारा स्कूटी मत चलाना, मेरी कार में बैठना, तुम्हें भी BMW में बैठने का मजा आएगा। नहीं, मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो मेरी कार लेकर आता ही होगा। ड्राइवर तुम्हारी कार लेकर आएगा? कहीं तुम्हारी नई इलेक्ट्रिक स्कूटी तो नहीं? ये चेन, बाद में मेरी कार में चलना। ये चेन, चलो ना, हम साथ चलते हैं। ये चेन भला तुम्हारी कार में क्यों बैठेगा? क्या उसे अपने खाने के डिब्बे में बिठाना चाहती हो? हाँ, यही है मेरी मासेराती। बाप रे, फैंशिंग, तुम्हारे पास तो मासेराती है। ये मासेराती शिया फैंशिंग की है? हो नहीं सकता, एक मामूली डिलीवरी गर्ल मासेराती में कैसे घूम सकती है? लिन लिन, तुम्हारे पापा ने जो दिलाई थी ना, क्या वो भी यही मॉडल है? हट ना, जली पे नमक मत छिड़क यार, वो तो बस ऐसे ही शेकी बखा रही थी। वैसे भी मेरे पापा वाली तो सिर्फ बेसिक मॉडल है, इसके सामने उसका कोई मुकाबला नहीं। मिस शिया तो असली सेठानी निकली, अपने गुस साहब के लिए एकदम बराबर की जोड़ी। काश मैं भी यीचेन के साथ एक ही कार में बैठ पाती। मैडम शिया, मेरे पास आपको और मिस्टर गु को एक साथ बिठाने का तरीका है। क्या तरीका है तुम्हारे पास? फैंसिंग, तू ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ। जरा इधर आ। मुझे देखने दे। सुन, सच में कुछ नहीं हुआ। भूल गया, मेरे दादाजी ने मुझे ये सब चोट मोच का इलाज सिखाया था। अच्छा, तब तो मुझे तसल्ली हुई। ड्राइवर साहब, क्या आप गाड़ी थोड़े? ये सिस्टम वाला ड्राइवर भी ना बिल्कुल निठल्ला निकला। एक तो इसने इस तरह से मेरी मदद की। वैसे फैंसिंग, लगता है तेरी जिंदगी अच्छी है और मैं यहाँ फिक्र करता रहा। इतने सालों में दरअसल मैं स्कूल के बाद तुम अचानक ऐसे गायब क्यों हो गए? कोई खबर ही नहीं ली? उन दिनों मैं अपने आप में बहुत ही महसूस करता था, इसीलिए मैंने कभी अपने दोस्तों से संपर्क नहीं किया। तुझे पता है, मैंने तुझे बरसों ढूंढा। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। सॉरी बोल देने से क्या होगा? खैर, इस बात तो तू मेरा एहसानदार है। तुझे जल्दी कोई मौका ढूंढना पड़ेगा ये एहसान उतारने का। गोल्डन लीफ क्लब में आपका स्वागत है। वाह, इसे कहते हैं शान और शौकत। यीचेन और फैंसिंग कहाँ है? बिल डरकर मम्मी के पल्लू में छुप गए। किसने कहा मैं नहीं आने वाली? वेलकम बॉस।
बॉस सिया फैनक सिंह, तुम कह रही थी ना कि तुम इस क्लाउड 9 की मालकिन हो। युवेई, तुमने तो कहा था क्लाउड 9 का मालिक तुम्हारा कजन है। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता। बाप रे, मैं सच में क्लाउड 9 की मालकिन बन गई। ये सिस्टम तो कमाल का है। ये क्लाउड 9 कब से तेरी प्रॉपर्टी बन गया? ये चेन, सुनो मेरी बात। दरअसल ये सब ऐसा है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि ये भी तेरे दादाजी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है? अगर मैं कहूँ, मैंने अपने दादाजी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी के पैसों से ये क्लाउड 9 खरीद लिया, तो क्या तुम यकीन करोगी? चेयरमैन जिया, आपका वीआईपी रूम तैयार है। चलो चलो, अब सब लोग जाओ, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। अरे एक मिनट, यहाँ एक सनेम सन वाला है जो ये युवेई का कजन है, उसको मेरे पास बुलाओ। सुपरवाइजर सन, जल्दी आओ। ये इधर हूँ चेयरमैन जिया। तुम अक्सर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके युवेई को वीआईपी रूम दिलाते हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं चेयरमैन जिया, वो कीमत था और हमारी जगह का खर्चा वो तो यूवेई कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती, है ना मैडम? पक्का? अगर मुझे पता चला तुमने अपने पद का गलत फायदा उठाया तो तुम्हें पता है क्या हुआ? चेयरमैन जिया, सच में नहीं किया ऐसा कुछ। यूवेई हमेशा मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती रहती है, मैंने तो कभी उसे भाव ही नहीं दिया। अरे तू, शाबाश, मेहनत करते रहो तो तुम्हें ऊपर उठने का मौका जरूर मिलेगा। चेयरमैन जिया, आपको बता दूं, ये यूवेई बड़ी धोखेबाज औरत है। अबे हम दोनों फिर भी रिश्तेदार हैं। और तुमने ऐसे कहने की हिम्मत कैसे की? यूवेई मुझसे दूर है, रिश्तेदारी जताने की कोशिश मत कर। हम दोनों का बस दूर का रिश्ता है, दूर का, समझी? अरे यार, चेयरमैन जिया, मैं आपको सच बताता हूँ, ये यूवेई विदेश पढ़ने गई थी, लेकिन इसके दिमाग में कोई खास बात नहीं है। उस टाइम पढ़ाई के पैसे भी हमारे घर से उधार लिए थे, जो आज तक लौटाए नहीं है। बकवास मत कर। मैं एक पढ़ी लिखी एलीट हूँ। ये चेन, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मिस्टर जिया, देखिए ना, अभी भी कितना ड्रामा कर रही है। ये बस एक मौका ढूंढ रही है हमारी ग्रुप के यंग मास्टर को फंसाने का, ताकि बन जाए बड़े घर की बहू। ये चेन, प्लीज मुझे मौका दो समझाने का। जाओ अपना काम देखो। फैंशिंग, सोचा नहीं था तुम इतने शातिर निकलोगे। फैंशिंग, तेरे आगे तो वो युवेई भी क्या चीज है। बस मुझे तुम लोगों की शेखियां नहीं सुननी। ये चैन, मुझे याद है तुम तो जीते थे ना वो कॉलेज का सिंगिंग चैंपियनशिप। यहाँ आओ ना, सबको एक गाना सुनाकर माहौल थोड़ा जमाओ, बोलो। अरे छोड़ो ना, वो तो बस एक छोटा मोटा मुकाबला था। क्या पता वो ट्रॉफी भी आयोजकों ने मेरे पापा की इस्त के चलते दे दी हो। ओए बस कर, इतनी भी इजाजत मत ले, चल गाना शुरू कर। मैं आया तेरे इस शहर में, उन रास्तों पे चला जहां कभी तू चला करती थी। सोचता हूं मेरे बिना तेरा हर लम्हा कितना तन्हा सा गुजरता होगा। ये चेन, तुम्हारी आवाज का जादू आज भी उतना ही प्यारा है जितना स्कूल टाइम में था। फ्रेंचिंग, अब तुम भी एक गाना गाओ। नहीं, मुझे नहीं आता गाना, रहने दो। तुम गाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कोशिश करके देखती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ही अपनी आवाज से सबका दिल बहलाती हूँ। तू गा सकती है? हाई स्कूल बैच रियूनियन में हर गाने में तेरी आवाज पड़ जाती थी, भूल गई? बकवास, तेरी आवाज पड़ती है। लोग मुझे जियांगचेंग की लता मंगेशकर, गायकी की मल्लिका बुलाते हैं। पहचान हुई, जियांग लिंदन ने होस्ट के सामने शेकी बखारी। होस्ट को गायकी की मल्लिका लेवल की सिंगिंग स्किल प्रदान की गई। ये भी हो सकता है क्या? मरकर भी प्यार करूंगा। इश्क गहरा हो तो यही सब काफी है। मरकर भी तुझसे प्यार करूंगा।
बस बस बस, क्या शोर मचा रखा है? मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। फैंजिन, तुमने तो अभी तक नहीं गाया। तुम भी एक गाना गाओ ना। अरे नहीं, अरे आओ ना यार। तेरे हर इशारे पे दिल हाजिर कर दूं मैं। छुक छुक करती ट्रेन की धुन। चल पढ़ो। लिजिन, तुम ठीक हो? दिल की गहराइयों से एक गर्माहट सी। तुम खुद से भी बढ़कर हो मेरे लिए। फैंजिंग, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरे इस यांगजिंग की गायकी मल्लिका से भी बहुत अच्छा गाया। फैंजिंग, तुम्हारी आवाज तो असली गायकी को भी मात दे रही है। फैंजिंग, तुमने तो कहा था कि तुम्हें गाना नहीं आता। अगर तुम्हें नहीं आता तो हम सब तो पक्के गूंगे हुए। फैंजिंग, तुम्हारी गायकी तो मेरे सिखाने वाले म्यूजिक टीचर से भी बेहतर है। फैंजिंग, तुम्हारे दिल में जरूर कोई बसता है, वरना इतनी फीलिंग से नहीं गा सकती थी। आओ आओ, तुम दोनों साथ मिलके एक गाना गाओ। चलो एक गाना हो जाए। मैं अब भी एक सहारा और एक गले लगाने की तलाश में हूं। मेरे लिए गुस्सा हो, मेरे लिए नखरे दिखा। खुशियों की शुरुआत के इशारे मिलने लगे हैं। किस्मत हमें धीरे धीरे करीब ला रही है, प्यारे डिंपल और लंबी पलकें। तेरी सबसे खूबसूरत निशानी है, मैं हर रात सो नहीं पाता। तेरी मुस्कान की याद आती है, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा। सब लोग चुपचाप खड़े रहो। इधर देखो, कौन है जिया फैनक सिंह? तुम क्या चाहते हो? यहां शेयर ट्रांसफर के 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। जिया फैनक सिंह से तुरंत साइन करवाओ, वरना मेरे ये साथी किसी खूबसूरती की परवाह नहीं करते। ये लोग मेरे लिए ही आए हैं। मुझे अभी अभी Cloud9 होटल और गोल्डन लीफ क्लब के शेयर मिले हैं, और कोई मुझ पर शेयर ट्रांसफर साइन करने का दबाव डाल रहा है। क्या उसने ही इन्हें भेजा है? फैनक सिंह, तुम ये मत साइन करो। नहीं साइन करोगी? आज तुझे करने ही पड़ेंगे, वरना यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। अरे बाप रे। भाई साहब, क्या आप थोड़ी रहम की नजर रखेंगे और हमें छोड़ देंगे? तू होता कौन है? इसे पकड़ो, सारी लड़कियों को पकड़ो। रुको, शाबाश। देखो, ऐसे ही समझदारी का काम करो। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं साइन कर दूंगी, लेकिन पहले तुम इन लोगों को जाने दो, फिर मैं तुरंत साइन करती हूँ। मुझसे बातचीत करने की तेरी औकात क्या है? फैनक सिंह, ये कागज मत करो, मेरे बॉडीगार्ड बस आते ही होंगे। जिया फैनक सिंह, जैसे ही तूने साइन किए, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तब देखेंगे कि गुंजन तुझ जैसी कंगाल को अब भी पसंद करता है या नहीं। सिस्टम, तू तो हमेशा काम का था यार। जल्दी से मुझे कोई मार्शल आर्ट या कुछ दे। रुक, शायद मैं खुद ही सिस्टम को ट्रिगर कर सकती हूँ। अगर तुम अभी इन्हें जाने दो, तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मुझे बस हाथ गंदे नहीं करने। मैं अकेली 10 पर भारी हूँ। तुम सब की धुलाई करके ही मानूंगी। फैन सिंह, तुम क्या बोल रही हो? अरे बाप रे, फैन सिंह, तू साइन कर देना, पैसे के चक्कर में जान मत दे। मैंने अभी क्या सुना? ये औरत कह रही है ये अकेली 10 को पटक देगी।
तुझे यकीन नहीं है? मैं इतने सालों से जियांगजिंग की गलियों में हूँ, एक बार अकेले ही पूरी 10 गलियां साफ कर दी थी। तू कहती है 10 को पटकेगी, तो मैं तो अकेला सो का काम तमाम कर दूंगा ना। डिटेक्ट हुआ। लायंगसन ने मेजबान के सामने शेकी पकाई। मेजबान को इनाम, अकेले 100 पर भारी स्किल। हो गया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मुझे हाथ मत लगाओ, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। ये लड़की अब बहुत ही खतरनाक हो गई है। ये औरत सच में पागल हो गई है। फैंसिंग, तू ठीक तो है? फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। अभी भी बकवास लगा रखी है। मेरा धीरज अब जवाब दे गया। भाइयों, इस पर टूट पड़ो। लड़के की खबर लो और लड़की, उसे पकड़कर उठा लो। यह फैंशिंग। लिचिन, तू थोड़ा आराम कर, मैं अभी आया। फैंशिंग। ये कैसे हो सकता है? यार फैंशिंग, तू तो कमाल है। इतने सारे लोग तूने अकेले ही ढेर कर दिए। फैंशिंग, तू तो मेरी सुपर वुमन है। फैंशिंग, आज के बाद मैं तेरा चेला। बहुत खतरनाक। तू कोई वॉरियर क्वीन का अवतार है क्या? बता, किसने भेजा है तुझे? वो नाइट क्लब का मालिक है। और वो भी। फैंशिंग। मैं लौट कर आऊंगा। सिया फैंशिंग, तू इंसान नहीं है। बता, तेरे साथ वाला वो नाइट क्लब का मालिक कहाँ है? नाइट क्लब का न्यू कियांग। वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। वो पहले वाले छोटे गुंडे नहीं हैं जिनसे तू अभी निपटी। जिया फैंशिंग, अगर तुझे अपनी मौत खुद बुलानी है तो मैं तुझे वहीं भेज देता हूँ। भैया, मुसीबत, लियांगसान और बाकी सब धराशायी हो गए। क्या तू कह रहा है लियांगसान और बाकी सब पस्त पड़े हैं? सामने कितने लोग थे? बस एक, और वो भी एक लड़की। अगर मैं तेजी से न भागता तो हमारा तो सुपड़ा साफ हो जाता। ये युवेई कहाँ है? मैं यही हूँ। अरे, तो तुम हो न्यू कियांग? जरा सुन, एक्साये फैंगसिंग, तुझ जैसी औरत, तेरी ये मजाल कि तू मुझे सबक सिखाने आए। भूल गई क्या हाई स्कूल में मैंने तुझे कितनी बार पीटा था? बिल्कुल नहीं भूली। तुम और ये युवे दोनों ने मिलकर सांठगांठ की और मुझे हमेशा परेशान किया। इसीलिए मैं आज अपना बदला लेने आई हूँ। अब मैं तुम्हें 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ। पहला, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और देखो, नाइटलेस सिटी क्लब मेरा होगा, तुम जियांगजिंग छोड़ो। और दूसरा ऑप्शन ये है, पहले मेरे हाथों अच्छी तरह पिटोगे, फिर यही कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करोगे। हालांकि तब तुम्हें मजा जरूर आएगा, दर्द का मजा। सालो, इस पर चढ़ जाओ। रुको, सुनो भाइयों, हमारी मैडम जी का कहना है जो अभी चला जाएगा कार्ड ले जा सकता है, पर याद रखना सीमित है। पहले आओ पहले पाओ, देर हुई तो हाथ ही नहीं आएगा। न्यू कियांग, तुम हमारी मैडम जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग हरामजादो, सब नमक हराम निकले। तो क्या सोचा तुमने? मुझे मंजूर है। कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये औरत मेरे हवाले की जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं साइन कर रहा हूं।
भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? भैया, थैंक्स। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी के सब जा चुके हैं। सब चले गए। फैंसिंग, तुमने पहले भी एक बार मेरी जान बचाई थी, सोचा नहीं था कि आज फिर से बचा लोगे। ये सब बस इत्तेफाक था। इत्तेफाक? तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया? खाली हाथों मुंडों की पूरी गोली को उछाल दी। वो बस तुक्का लग गया। सच में मुझे हमारे स्कूल के दिनों की बहुत याद आती है। तब तुम बास्केटबॉल कोर्ट के पास मेरे लिए पानी लाती थी, मेरा हौसला बढ़ाती थी। अब जब सोचता हूँ तो लगता है जैसे कोई सपना था। हाँ, पलक झपकते ही इतने साल बीत गए। मुझे भी उन दिनों की बहुत याद आती है। लेकिन तुम तो हाल में पूरी तरह बदल गई हो। अचानक से मुझे तुम्हें पहचानने में दिक्कत हुई है। तुम अचानक इतनी जबरदस्त कैसे बन गई? ये सब मौका मिलने पर कभी तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, तो जब भी मौका मिले मुझे आराम से पूरी कहानी सुनाना। अच्छा सुनो फैंसिंग, तुम इतने सालों में कहाँ गायब थी? काश तुम थोड़ा पहले आ जाती। ऐसा होता तो शायद मुझ पर घर में ये मुसीबतों का पहाड़ न टूटता। कैसी मुसीबत? अगले महीने मेरी शादी है। शादी? इतनी अचानक से? घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया है। तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? राजी? मैं भला कैसे राजी हो सकता हूं? मैंने तो आज तक उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी। मेरे मम्मी पापा, उन्हें कभी मेरी भावनाओं की परवाह ही नहीं रही। बचपन से मैं उनके हाथों की कठपुतली भर हूं। उन्हें पता है कि स्कूल के दिनों से मेरे दिल में एक लड़की थी। बहुत खूबसूरत थी वो, एकदम अप्सरा जैसी। मगर उन्होंने बेरहमी से हमें अलग कर दिया। फैंसिंग, तुम्हें पता है मैं किस लड़की की बात कर रहा हूं? फैंसिंग, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। मुझे तुमसे प्यार है। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? यीचिन, मैं हमेशा सोचती थी तुम बहुत खुश हो, इसलिए मैं चुपचाप चली गई। लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यीचिन, पहले मैं बहुत कमजोर और डरी हुई थी। अंदर ही अंदर मुझे पता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मगर मैं सामना करने से डरती थी। अब मैं समझ गई हूँ, प्यार में कायरता नहीं चलती, सिर्फ हिम्मत से सामना करना होगा, तब जाकर प्यार की मिठास मिलती है। यीचिन, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फैंसिंग, इस बार तुम्हें पता है ना, हमें इसका सामना करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे डर लगेगा? पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस बार तुम्हें अचानक बहुत आत्मविश्वास आ गया है। लेकिन चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ओह, तो ये तुम हो? अरे इतना अपनापन मत दिखाओ, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम यीचन की हाई स्कूल फ्रेंड हो। यीचन उस वक्त तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई बिल्कुल भूल गया था। अच्छा, तो आंटी जी को मैं अब भी याद हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यीचन की मंगेतर लिनजिंगी अभी आ रही है। अगर उसने तुम्हें यीचन के साथ देख लिया तो यीचन की मंगेतर के मन में क्या आएगा, सोचो तो। माँ, ये कौन सा आ गया? आप अभी भी शादी की ये सौदेबाजी कर रही हैं? तुम क्या जानते हो? जिंगी के पीछे मशहूर और इज़्ज़तदार लिन परिवार खड़ा है। जिंगी जैसी लड़की का तुम्हें पसंद करना तुम्हारे लिए, हमारे लिन परिवार के लिए बड़े भागों की बात है। मुझे इस भाग्यवान भाग्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यीचन, तुम रोज की शरारतें करते हो, वो भी चल जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी जिद मत करना। जिंगी लिन परिवार की बेटी है। हमारे को परिवार को तुम दोनों की शादी के बाद हमारी कुछ मदद करने की ही तो उम्मीद है। डैड, मैंने कभी भी लिन जिंगी से शादी करने की हामी नहीं भरी। और हाँ, मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, वो है शिया फेंचिंग। क्या गर्लफ्रेंड? तेरी औकात भी है? मॉम, मैं बहुत गंभीरता से आपसे ये बात कर रहा हूँ। और हाँ, फेंचिंग के अलावा मुझे किसी और औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तू शिया फेंचिंग, है ना? मैं तुम्हें कम नहीं आंक रही, लेकिन मशहूर राजधानी का लिन परिवार तुम्हारे बस का खेल नहीं है। तुम दोनों का साथ होना सिर्फ यीचेन का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी सत्यानाश कर देगा। अंकल, यीचेन और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नादान लड़की, मैं कहता हूँ तुम दोनों तुरंत अलग हो जाओ, वरना
जो अंजाम होगा उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये चैन, जल्दी से इस लड़की को छोड़ो और फिर इस महीने चुपचाप घर में रहो। सीधे साधे तरीके से जिंदगी को ब्याह कर लाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। डैड, मॉम, पहले आप जो कहते थे मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन इस बार मैं आपकी बात हरगिज नहीं मान सकता। मैं किसी लिंजिंगे को जानता तक नहीं हूँ, फिर उससे शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अंकल, आंटी, मैं भी हर हाल में यीजिन का साथ दूंगी और हमेशा उसकी ताकत बरकरार रहूंगी। तू एक न जाने कहाँ की गरीब लौंडिया बड़े बातें करी है। अगर लिन परिवार का सहारा नहीं मिला तो हमारा गो ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में दिवालिया हो जाएगा, और तब तुम दोनों एक साथ मिलकर आसमान का धुआं पीना। अंकल, और अगर मैं कहूँ कि मैं गो ग्रुप को इस मुसीबत से बचा सकती हूँ। बड़ी बातें, बुलाओ, बाहर निकालो। रुको, देखता हूँ किसमें हिम्मत है उसे छूने की। ये चैन, बेवकूफी मत करो, माँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मिस लिन ने देख लिया कि तुम इस छोकरी के साथ हाथापाई कर रहे हो तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस लड़की को बाहर फेंको, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहती। दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तुमने ये कैसे किया? कोई भी मेरे और यीजिन के बीच आएगा, मैं उसे बख्शूंगी नहीं। आंटी जी, अगर आपको लगता है कि मुक्कों से बात नहीं बनेगी और पैसों की जरूरत है तो मेरे पास भी बहुत पैसा है। देखो तो किसमें इतनी गुस्ताखी की हिम्मत है। ओह जिंगई, तुम आ गई। हेलो आंटी जी। वो साहब सच में मेरी पसंद के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने जो भी कहा मैंने सब लिया। मैं समझती हूँ तुम्हें ये तय की हुई शादी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी जगह इसे लाने की क्या जरूरत थी? न फिगर है न शक्ल, नहीं कोई खानदानी हैसियत। इसमें देखा क्या तुमने? उसके फिगर और शक्ल पर बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लिंजिंगे, मैं किससे शादी करूंगा? उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम तो जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं, फिक्र कैसे न हो। अंकल ने मुझसे वादा किया है कि तुम अगले महीने मुझसे शादी करोगे। उन्होंने वादा किया है तो उनका वादा है। अगर इतनी ही शौकीन हो तो उन्हीं से शादी कर लो ना। तुम यीचेन, ये क्या बकवास कर रहे हो? तेरी नजरों में क्या तेरे बाप की कोई इज्जत नहीं रही? यीचेन, शायद अंकल ने तुम्हें अभी बताया नहीं है, तुम्हारे को परिवार पर अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अगर तुम मुझसे शादी करो तो हमारा लिन परिवार ग्रुप में पैसा लगाएगा और तुम्हारी मुश्किल दूर करने में मदद करेगा। तो तुम पैसे के निवेश का सौदा करके मुझे और मेरे गु परिवार को अपने लिन खानदान से शादी करने के लिए तैयार हो? अरे यीचेन, हम लिन परिवार गु ग्रुप की जो मदद कर रहे हैं वो हजारों करोड़ का निवेश है। इतनी बड़ी रकम हम बिना किसी वजह के तो नहीं दे सकते ना। यीचेन, हम तुम्हारे भले की सोच रहे हैं, ये तुम्हारी तरफ से ऊपर का रिश्ता है, समझे? जिंगई को चुना उस गरीब छोकरी शिया फैंशिंग को चुनने से 1000 गुना लाख गुना अच्छा है। हजारों करोड़ का निवेश, इतनी सी रकम? मुझे लगा कितने करोड़ होंगे। इतना ड्रामा कर रहे थे। ये पैसे मैं दूंगी। इतनी सी रकम के लिए समझती क्या हो अपने आप को? इतनी बड़ी रकम तो छोड़ो, तेरे पूरे घर परिवार के पास 10,000 रुपए भी हैं क्या? अंकल, मैं निवेश करने को तैयार हूँ। 10 अंकों की राशि। मुझे गु ग्रुप का कोई शेयर नहीं चाहिए। बस आप अपनी मंजूरी दे दीजिए कि मैं और यीजिन साथ रह सकें। तुम, क्या ये सच है? तेरे पास सच में इतने पैसे हैं? भैया भाभी, इसके झांसे में मत आइएगा। ये साफ साफ बकवास कर रही है। अगर तू सच में इतने पैसे निकाल सकी तो मैं तुझे इस समय घूमने बचूंगी और तुझे माँ कहकर माथा टेकूंगी। हाँ, मुंह से तो कोई भी बोल सकता है, हमें कैसे यकीन मान ले? 1 मिनट रुकिए, मैं एक फोन करती हूँ। ज्यादा एक्टिंग मत कर। तुरंत गु ग्रुप में पूंजी लगाओ, कम से कम 10 अंकों की राशि। हेलो, क्या? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। पापा, क्या हुआ? अभी अभी हमें क्लाउड इंटरनेशनल से निवेश मिला है, पूरे 10 अंकों की राशि। इस एक पल ने हमारे पिछले सारे घाटे की भरपाई नहीं कर दी, बल्कि एक बहुत बड़ी रकम अतिरिक्त आ गई है। क्लाउड इंटरनेशनल हमारा कोई भी शेयर नहीं चाहता। इतना बड़ा निवेश और कोई शेयर नहीं चाहिए? हाँ, ये नामुमकिन है। क्लाउड इंटरनेशनल गु ग्रुप में पैसे क्यों लगाएगा? आखिर तुम हो कौन? फैंशिंग, तुमने फिर से मेरी मदद की है। इस बार मुझ पर तुम्हारा एहसान है जो सच में सारी जिंदगी चुकाना पड़ेगा। तो फिर बस अपनी सारी जिंदगी देकर धीरे धीरे चुका देना। अंकल, मैंने अपनी बात रखी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना वादा निभाएंगे। अरे कोई भी शर्त रख लीजिए।
अंकल आंटी, इस बार के निवेश के लिए कोई शर्त नहीं है। मैं हाई स्कूल से ही गिचन को एक तरफा पसंद करती हूँ, और वो भी हमेशा मेरी फिक्र करता था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बिना किसी बदले की चाहत के। नामुमकिन। जरूर क्लाउड इंटरनेशनल ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। मिस लिन, तुम तो बस इत्तेफाक से आई हो। परिवार ने फैसला कर लिया है। हम आधिकारिक तौर पर लिन परिवार से सगाई तोड़ रहे हैं। और ये चेन और फेनिक्स सिंह की शादी के लिए हामी भरते हैं। अच्छा अच्छा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुम लोग बस देखते रहो। अरे वाह, इतने सालों बाद तुम्हें तो पूरी तरह बदला हुआ देखना पड़ेगा। बस एक छोटी सी मदद थी। क्योंकि अब सब ठीक है, मम्मी पापा आप लोग आगे से फेनिक्स सिंह को बिल्कुल भी परेशान मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सताएंगे हम उसे। ये चेन, ये हमारी बहू आखिर है कौन भला? माँ, आपने इतनी जल्दी इसे बहू बना दिया? बेवकूफ कहीं का, इस लड़की को तूने कस के पकड़ना है। ये इतनी जबरदस्त है, पीछे लड़कों की पूरी फौज होगी। तू जरा जल्दी कर, मौका हाथ मत आने देना। माँ, फेनिक्स सिंह, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ये शाया फैंक्सिंग आखिर है कौन है? पता नहीं, स्कूल के जमाने से ये बच्ची बहुत शांत रहती थी, सोचा नहीं था इसका इतना बड़ा बैकग्राउंड होगा, जो क्लाउड इंटरनेशनल से इतना बड़ा फंड बिना किसी शर्त के दिला सके। कहीं ये क्लाउड इंटरनेशनल की वो रहस्यमयी बॉस तो नहीं? हाँ, शायद किसी बड़े करोड़पति खानदान की कोई गुपचुप वारिस हो। छोड़ो, हमें इसकी बैकग्राउंड और नहीं टटोलनी चाहिए। ये एक्साइटेंट से आखिर है कौन? और क्लाउड इंटरनेशनल से इसका क्या कनेक्शन है? जी, फैंसिंग, इधर इधर आओ। चटपट बता, क्या तुम अपनी सहेलियों से छुपा रही हो? चुपके से किसी को पटा लिया? सुकिंग, तुझे अभी तक पता नहीं चला? फैंसिंग दीदी और वो गुई चेन। अच्छा, ये बात है। चलो, चूंकि अब तेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं तुझे कुछ कमाल के टोटके सिखाती हूँ। पता है, मैंने अब तक जितने भी बॉयफ्रेंड बनाए हैं वो सब मेरे लिए दीवानों की तरह पागल रहते थे। पता चला कि सुकिंग ने होस्ट से शेकी मारी। होस्ट को पागल कर देने वाला जादू स्किल से नवाजा गया। सुकिंग, प्लीज अब आगे से शेकी मत मारा कर। क्या इस सिस्टम का कोई सेंसर बोर्ड नहीं है? मुझे यकीन नहीं होता कि ये ऐसे स्किल्स भी देता है। शेकी? भला मैं कब शेकी मारती हूँ? अच्छा बाबा, अच्छा, तूने शेकी नहीं मारी। मुझे तो लगता है तू नशे में है। नशे में? मैं भला कैसे नशे में हो सकती हूँ? ये लड़की, मुझ पर शराब का कोई असर नहीं होता। पता चला कि सुकिंग ने होस्ट से शेकी मारी। होस्ट को जबरदस्त पियकर स्किल से नवाजा गया। ठीक है, मान लिया तेरी बात, अब चुप भी हो जा। फैंसिंग दीदी, तुम नहीं जानती, सुकिंग का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, तुझ जैसी लाजवाब लड़की आखिर क्यों उस निखट्टू लौंडे की चमची बनती रही? चमची? मैं भला किसी की चमची कैसे हो सकती हूँ? मैं तो हूँ ही। यहाँ से लेकर बस करो, बस करो, बस करो। पता चला कि सुकिंग ने होस्ट से शेकी मारी। होस्ट को हर किसी की जान स्किल से नवाजा गया। हाय, बहुत देर हो गई। सुकिंग, मैं बड़ी गंभीरता से कह रही हूँ, अब आइंदा सच में, बिल्कुल सच में कभी शेकी मत मारना, ठीक है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जरूर, हैंडसम। जीजू, इधर आइए, फेंसिंग के पास बैठिए। जीजू? कौन से जीजू? मैंने जिस जीजू की बात की वो तो जाहिर है फेंसिंग दीदी का बॉयफ्रेंड है। हैन? अरे शैतान, तूने बॉयफ्रेंड बना लिया और हमें बताया भी नहीं, और वो भी इतना हैंडसम, एकदम हीरो जैसा। अरे सुकविंग, तू जरा उसका चेहरा ध्यान से देख, पहचाना कुछ? तू तो हमारे स्कूल का हैंडसम हंक है ना, गुई चेन। हालांकि तब हम एक ही क्लास में नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था। जीजू, ये मेरी सहेली, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मूड खराब है इसलिए पी गई, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, हम सब तो कॉलेज के ही हैं, जब फुर्सत मिले यूं ही साथ खाने पीने में बड़ा मजा आता है। खैर, जो भी हो, तुम्हारी किस्मत खुल गई इसकी खुशी में। चलो एक पैग लगाते हैं।
फैंसिंग, तुम्हें पता है हम सब सहेलियां बहुत गरीब हैं और हमारे पास कोई खास काबिलियत भी नहीं। शुक्रिया कि तुम हमें अपने लायक समझती हो। हाँ, हम तीनों ने 7 पर्चे बांटे, 7 कपड़े बेचे और 7 खाना डिलीवर किया। कमाई भले ही ज्यादा नहीं, पर हम पर कोई हंसा नहीं और हमें खुद पर पूरा भरोसा है। अब कुछ और मत कहो, बस चीयर्स। सहेलियों, आज मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ। तुम अपनी वो पुरानी नौकरियां छोड़ दो और मेरे साथ काम करो। सच में? क्या बात है फेंसिंग दीदी, अब आगे से आप जो कहेंगी हम वही करेंगी, बिना कोई सवाल किए। अपनी पूरी जमा पूंजी लगानी पड़े तभी हम आपके साथ हैं। पक्का वादा। चलो, चीयर्स। यही वो लड़का है जिसे मैं हाई स्कूल से पसंद करती आ रही हूं। हमेशा से इतना मासूम। जैसी संगत वैसी सोहबत। फैंसिंग, तेरी ये सहेलियां भी तेरी तरह ही भोली हैं। किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं। ये वायु डुई के साथ उनकी पार्टियों के मुकाबले ये तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं नशे में नहीं हूँ। कल रात फैंसिंग, कल रात तुमने तो मुझे पूरी तरह से दीवाना बना दिया। आज मुझे जरूर अच्छे से आराम करना चाहिए। दीवाना बना दिया? सुन जाने मन, मैंने जितने भी बॉयफ्रेंड बनाए हैं हर कोई मेरा दीवाना ही रहा है। ये सिस्टम तो कमाल का है यार। तुम बस रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे, तुम जाग गई? चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है? इतना शानदार। फैंसिंग, शुक्रिया। कुछ खास नहीं, पहले जब मैं अकेली थी तो हमेशा अकेले ही नाश्ता करती थी। अब से तुम्हें कभी अकेले नाश्ता नहीं करना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकता हूँ, बस अगर तुम्हें पसंद हो तो। हम फैंसिंग, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर थोड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम कब मेरे लिए रिश्ता लेकर आओगे? ओह, मैं तो भूल ही गया, मैं अभी तक अपने होने वाले सास ससुर से मिला भी नहीं। मैं तो तुम्हारे पापा मम्मी के पास रिश्ता लेकर जाता हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है तुम्हारे मम्मी पापा अभी मैंने दिल से नहीं माना। तुम्हारी कंपनी भी अस्थिर है। जब सब ठीक हो जाए तब मैं भी अंकल आंटी के साथ थोड़ा और घुल मिल जाऊं। तब तुम मिलना अपने होने वाले सास ससुर से। फैंसिंग, तुम कितनी समझदार हो। तुम मेरे लिए इतना सोचती हो। जी, बस एक कदम और तो परिवार से रिश्ता होने ही वाला था। बस एक कदम। गु ग्रुप बस मेरे लिन परिवार के अधीन होने वाला था। सुनो, क्या पता चला? मैडम, मैंने कम से कम 3 बार चेक किया है, लेकिन फैंसिंग का बैकग्राउंड पूरी तरह से खोखला है। या तो वो कोई छुपी हुई बहुत बड़ी बॉस है, या एक रातों रात अमीर बनी नौसिखिया। बकवास। वो कौन सी बड़ी बॉस है जो मेरे लिन परिवार की बराबरी कर सके? एक्साई फैंसिंग, गुयीजन एक दिन मेरा ही होगा और गु परिवार की पूरी जायदाद मेरी शादी का तोहफा बनेगी। क्या तुम उसे चाहती हो? सपने देखो। आंटी जी, आप यहाँ कैसे? आंटी जी, मैं बस यूं ही आपसे और अंकल जी से
मिलने का सोचा। और सुनिए, हालांकि आपने पिछली बार मेरी और यीचेन की सगाई तोड़ दी थी, लेकिन जब तक यीचेन ने शादी नहीं कर ली, मुझे लगता है आपको मुझे एक बराबरी का मौका देना चाहिए। एक छोटा सा तोहफा है, कृपया स्वीकार करें। अरे वाह मिस लिन, आपकी रईसी तो कमाल की है। ये हार देखने में ही बहुत कीमती लग रहा है। आंटी जी की नजरें बहुत तेज हैं। ये दिल का समंदर है जो हमारे लिन परिवार की पीढ़ियों की धरोहर है। ये अनमोल है। ये लिन परिवार सच में राजधानी का बड़ा खानदान है ना। इनको पूरी तरह दुश्मन बनाना ठीक नहीं रहेगा। अंकल आंटी जी, मेरी और यीचेन की शादी के बारे में क्या आप लोग एक बार फिर से सोचेंगे? ये शादी का मामला अभी भी यीचेन की सहमति का इंतजार करना होगा। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं यीचेन की राय जरूर लूंगी। बस वह इस वक्त एक्सपायरी सेंसिंग के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वह जल्द ही समझ जाएगा कि सिर्फ मैं ही उसके लिए सबसे बेहतरीन जीवन साथी हूँ। एक्सपायरी फेंसिंग, तू तो बस हर जगह भूतनी की तरह चिपक जाती है। अब यहाँ क्यों आ धमकी? मैं अपने ससुर जी और सासू माँ से मिलने आई हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? ससुर सास, तुम्हारा और यीचेन का तो अभी तक कुछ तय भी नहीं हुआ और तू यूं ही बुलाने लगी। कितनी बेशर्म है तू। आंटी जी देखिए ना इसे, कहती है अंकल आंटी से मिलने आई है, लेकिन देखो खाली हाथ आई है। जरा भी तमीज नहीं है। ये मैं भला खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? तो फिर तोहफा कहाँ है तेरे पास? समझी, तोहफा है पर इतना बेकार की दिखाने लायक नहीं। अपनी आंखें फाड़ कर देख मैं क्या लाई हूँ। ओशन हार्ट, करोड़ों की एक झलक। आंटी जी, बीजिंग में मेरी दादी की एक नेशनल लेवल की निजी ज्वेलरी गैलरी है। उसके कलेक्शन की कीमत बता दूं तो तेरी तो घिघी बन जाएगी। निजी ज्वेलरी गैलरी, कोई शक नहीं बीजिंग का एलीट खानदान है। इनकी रॉयल लिगेसी तो लाजवाब है। पहचान हुई, लिंजिंगी होस्ट के सामने शेखी बखा रही है। होस्ट को एक निजी ज्वेलरी गैलरी इनाम दी जाती है। पूरी निजी ज्वेलरी गैलरी? क्या खजाना होगा? जारी रख, रुक मत। गंवार कहीं की, तुझे नहीं पता बीजिंग के खानदानों का रुतबा क्या होता है। यह कंगन हार से भी महंगा है। म्यांमार में हमारी एक पूरी खदान है, पूरे देश की इकलौती बेहतरीन जेडाइट की खदान। वहां का पत्थर इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी ऊंची क्वालिटी का है जिसकी तुम जैसे लोग। शेखी तुम्हारी, पूर्ति हमारी। लिंजिंगी पकड़ा गया, उसके सामने शेखी बखा रही है। उसको इनाम में म्यांमार की एक बेहतरीन जेडाइट खदान दी जा रही है। अरे बाप रे, तो मैं यूं ही चुटकी बजाते खदान का मालिक बन गया। अच्छा मिस लिन, आप तो बहुत ही ज्यादा मेहरबान हैं। क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम पर कौन मेहरबान हो रहा है? अब मुझे ये भी जानना है कि ये मिसिया क्या तोहफा लेकर आई है। सोच ही रही थी कि आंटी अंकल को खुश करने के लिए क्या लाऊं, और यहाँ लिंजिंगी ने मुझे आइडिया ही दे दिया। अब मैं भी कोई घटिया चीज तो ला नहीं सकती। हाँ, मैं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। सुनो जरा XIO बैंग, हमारे पास जो भी बेशकीमती ज्वेलरी है, जैसे नेकलेस, कंगन, अंगूठिया और हाँ पन्ना, गुलाबी हीरा, नीलम, ये सब हर किस्म के 10-10 पीस भिजवा दो। अच्छा सुनो, हमारी खदान से सबसे बड़ा और बेहतरीन कच्चा जेडाइट का पत्थर 10 टन वो भी यहाँ भिजवा दो। क्या? नेकलेस, कंगन, अंगूठी, पन्ना, गुलाबी हीरा, नीलम, हर एक के 10-10 पीस, और ऊपर से बेहतरीन जेडाइट का कच्चा पत्थर 1 टन। हाय राम, इस सब की कीमत कितनी होगी? तुम बेशक शेखी बखा रही हो। तुमने नकली माल थोक में खरीदा है। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, नकली सामान लेकर यहाँ अकड़ दिखा रही हो। एक्सपर्ट बुलाओ, पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। ये दोनों चीजें तो मैंने हाई कॉपी नकली माल खरीदा था। आम आदमी तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट आ गया। असलीन कली की पोल खुलेगी। झूठ मत बोलो, मेरी सारी चीजें असली हैं। मिस लिन, ऐसा नहीं है, मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन जब फैंसिंग ने ये बात उठाई है तो क्यों ना हम इसे जांच के लिए भिजवा दें। नहीं आंटी, ये सब दुर्लभ खजाना है, इतनी दौलत दुनिया को मत दिखाइए। अगर किसी अजनबी की नजर पड़ गई तो उसके मन में लालच आ जाएगा, तब इसे जांच के लिए न ले जाना ही बेहतर है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। आंटी, मैं जो भी चीजें लेकर आ रही हूँ वो सब 100% असली है। आप बेफिक्र होकर जांच करवा सकती हैं, चाहे तो किसी ज्वेलरी लैब में जाकर सर्टिफिकेट भी बनवा सकती हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा मैंने ग्रुप में एक बड़ी पूंजी भी डाल दी है, जरा देखिए। अरे वाह चेयरमैन जिया, क्या बात है, इतनी दरियादिली। अरे नहीं आंटी, आप बहुत फॉर्मल हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरी होने वाली बहू बहुत दरियादिल है। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर से पैसा लगाया है। जरा गुगवांग और शेन याकिन,
इन दोनों बुढ़ों का चेहरा देखो। जिया फैनक सिंह ने जरूर मोटी रकम दी होगी। ये लड़की के पास पैसा कहाँ से आता है? हवा से तो नहीं उड़ा कर लाई इतना सारा पैसा। पिछली बार हाई स्कूल बैच रियूनियन वाली बात कितनी गंदी थी। सोचा नहीं था ये यूवी बाहर वालों से मिलकर हमें ही फंसाने की कोशिश करेगी। छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म। अच्छा, तेरा और जिया फैनक सिंह का क्या चल रहा है? जिया फैनक सिंह? अच्छा, वो तो हमारी ही क्लास में थी ना। क्या यीचेन के साथ सेटिंग जमा ली क्या? अरे तो कितनी दूर तक पहुंचे तुम लोग? सो गई क्या साथ में? खा खा खा, हट। तो इतनी गंदी बातें क्यों करती है यार? ओ हो गया ना कांड। हाँ, ये लो माँ, क्या हुआ? फैनक सिंह बेटा, आज फैनक सिंह मुझसे और तेरे पापा से मिलने आई थी। ओह, देखा, मैंने कहा था ना, फैनक सिंह बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। जल्दी स्पीकर पर डालो, मुझे भी सुनना है। हम फैनक सिंह तो सबसे समझदार है। वो सिर्फ करोड़ों के जेवर ही नहीं लाई, बल्कि उसने हमारे को परिवार में और पूंजी भी लगाई है। तो मैं सोच रही हूँ इस पूंजी को ही उसके दहेज की तरह समझो और तुम जल्दी से एक अच्छी तारीख निकालो। हम उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे। क्या जेवरात और कच्ची पन्ने की खदान, ये सब? जिया फैनक सिंह, हाई स्कूल में तो इसका परिवार आम था ना। ये ऐसे ही यूं कैसे दे रही है इतने सारे तोहफे? माँ, मैं समझ गया, मैं अभी कोई अच्छी तारीख निकालता हूँ और फिर फैनक सिंह के घर शादी का प्रपोजल लेकर जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल जल्दी करो। आखिर पूरी रात उसका जादू सिर चढ़कर बोलता है। 99% औरतों में कहा ऐसा दमखम होता है। फैन सिंह, तुमने सब सुन लिया ना? जैसे ही यीचेन कोई अच्छा दिन चुनेगा, हम तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव और सगाई के तोहफे लेकर आएंगे। हाय, क्या कमाल की सुंदरी है, मगर कितनी कमीनी है। मिस लिन, अपना नकली माल समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये खूबसूरत लड़की है कौन? क्या सच में कोई रईसजादी है चुपके से? बाय बाय, अच्छे से जाओ। फैन सिंह बेटा, आंटी से बड़ी भूल हो गई। हमने सोचा नहीं था कि तू हमारे यीचेन के लिए इतना कुछ करेगी। हाँ, पहले तो बस हम तुम्हें गलत समझते रहे। सोचा न था कि बात तो उल्टी है। असल में हमारा यीचेन तुम्हारी बराबरी के लायक नहीं है। फैन सिंह, मेरी बच्ची, माँ तुम्हारे लिए कुछ खास पकवान बनाती है। आज हम सब एक परिवार की तरह मिलकर खाना खाएंगे। ये क्या? सीधे मुझे माँ बुलाने को कह रहे हैं? हाँ, मुझे भी तो अपना हुनर दिखाने का मौका दे ही दो। अध्यक्ष, मैं भारत में आपका सहायक हूँ, आपको लेने आया हूँ। हम यीचेन के बारे में कोई खबर मिली तो है, मगर अच्छी नहीं है। मिस्टर ही वो लिन परिवार की लिंजिनी के साथ शादी करने वाले हैं। मिली? वो लड़की भला यीचेन के लायक है? पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर हर तरफ यही खबर छाई हुई थी, पर इन 2 दिनों में कुछ और मामलों ने इसे दबा दिया है। वो लड़की लिंजिंगी, क्या है उसकी औकात? बस लिन खानदान की कुछ टूटी कौड़ियों के बल पर हिम्मत कैसे हुई उसकी यीचेन पर डोरे डालने की? चलो हम सीधे गो हवेली चलते हैं। आज तो मैं तुझे पिलाकर ही मानूंगा। माँ, पापा, ये क्या हो रहा है? हाँ, बस तुम्हारी माँ और फैंसिंग के साथ थोड़ी सी पी ली। तुम्हारी माँ का तो ये हाल हो गया। पापा, अरे यीचेन, जल्दी से जाकर अपनी होने वाली दुल्हन से मिलो। अरे अब और नहीं पी सकती। हालांकि मेरी तो बोतल पीने की आदत है, लेकिन पी पी के पेट भर गया। अरे बाप रे, कितना चक्कर आ रहा है। मैंने कहा था ना, एक लड़की आखिर कैसे मुझसे ज्यादा पी सकती है। यीचेन, जल्दी से इसे कमरे में ले जाकर आराम करवाओ। ठीक है, लेकिन किस कमरे में ले जाऊं? बेवकूफी की बात मत कर, तेरे कमरे में ही जाएगी। है? तुझे नशा नहीं चढ़ा? बिल्कुल नहीं, मेरी तो बोतल पीने की आदत है। तू बस शेकी मारती रह। अरे मुझे तो नशा चढ़ गया, बहुत चक्कर आ रहे हैं।
अंकल आंटी तुम हो? मैं सुयान क्यों आई हूँ? यान क्यों आए? अरे वाह, बहुत अच्छा। हमें मिले हुए 10 साल हो गए ना। तुम अचानक इंडिया कैसे लौट आई? मुझे भी कंपनी ने ही टेम्परेरी तौर पर इंडिया भेजा है। आज ही फ्लाइट से उतरी। अरे ये सब तो ठीक है, तुम अचानक मेरे घर कैसे आई? यीचेन से मिलने आई थी। मुझे याद है बचपन में तुम दोनों की सबसे अच्छी दोस्ती थी। मैंने सुना है कि यीचेन लिन परिवार की लिंजिंगी से शादी कर रहा है। क्या ये सच है? ये तुमने कहाँ से सुन लिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब मीडिया वाले झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। बहुत अच्छा। चलो, मैंने कहा था ना, यीचेन और मैं बचपन के साथी हैं। वो भला लिंजिंगी से शादी कैसे कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो सब खबरें मीडिया ने झूठ मूठ बनाई है। मेरा बेटा आखिर क्यों लिंजिंगी जैसे डुप्लीकेट माल के पीछे पड़ता? यीचेन की गर्लफ्रेंड तो है। यीचेन, तुम यहाँ कैसे मेरे घर आई हो? कोई काम था? कोई खास काम नहीं है, बस सुना था कि तुम इन परिवार की लिंजिंगी से शादी करने वाले हो। लिंजिंगी? ये हो ही नहीं सकता। तो फिर यीचेन, क्या मेरे पास अभी भी मौका है तुम्हारे साथ रहने का? नामुमकिन। यीचेन की तो मंगेतर आ चुकी है। यीचेन की मंगेतर कौन है? चाहे जो भी हो, एक बार मैं लौट आई हूँ तो उसे खुद ही रास्ते से हट जाना चाहिए। सिर्फ मैं ही यीचेन के लायक हूँ। किसने कहा? अरे तुम कौन हो? मैं यीचेन की मंगेतर हूँ। ओ, तो तुम ही हो यीचेन की मंगेतर? हाँ, यीचेन ये है। अरे ये मेरी बचपन की सहपाठी है, सुयांग क्यों आए? अभी अभी विदेश से लौटी है। अगर तुम्हें थोड़ी भी समझदारी है तो तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। सिर्फ मैं ही हूँ जो यीचेन के लायक हूँ। अच्छा, तो आपका क्या स्टेटस है? मैंने मिड स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई की है और अब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म जेपी मॉर्गन की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पास कंपनी के 10% शेयर भी हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी कुल संपत्ति कम से कम 10 लिंजिंगी के बराबर है। समझ आया तुम्हें? सुनने में तो बड़ा धमाकेदार लग रहा है। पता चला सुयान क्यों ने मेजबान के सामने शेखी बखारी। मेजबान को मिला इनाम, जेपी मॉर्गन चेस के 10% शेयर। ओह, तो ये सब बस शेखी थी। तुम यीचेन, तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। वो तो बस बचपन का एक मजाक था। तुमने उसे सीरियस कैसे ले लिया? अंकल आंटी, अरे छोड़ो भी। यीचेन और फैंसिंग की शादी की बात पक्की हो चुकी है। तुम अब इस बचपन के मजाक को लेकर जिद मत करो। तुम आज ही फ्लाइट से उतरी हो। काफी देर हो गई है, तुम थकी भी होगी। जाओ आराम करो। फैंसिंग, मैं और सुयांग क्यों आए? बस बचपन के दोस्त हैं। अगर वो इस बार वापस नहीं आती तो शायद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलता। मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे बाप रे, दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। सुंदरी, क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूँ? ओह सॉरी, मेरी तो जल्द ही शादी होने वाली है। ओह अच्छा, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं। फैंसिंग, सोचा नहीं था तुम्हें इतना दम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुंदरी, वेबसाइट आईडी दो ना प्लीज। मैडम जी, मेरी आईडी लो। मेरी आईडी लो। लो हो गया ना, ये बेकार सिस्टम फिर से धोखा दे गया। ये लड़की तो जन्म से ही प्रिंसेस है, सबकी चहेती। सॉरी, लेकिन मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी पर्सनैलिटी में इतना जबरदस्त अट्रैक्शन है। अचानक इतनी टेंशन क्यों हो रही है? नहीं, ये ठीक नहीं। ये बात से पता, उसे किसी और को नहीं ले जाने दूंगी। फैंसिंग, हम अभी के अभी कोर्ट जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं। यीचेन, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? क्यों? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ना क्यों नहीं करूंगी, बिल्कुल करना चाहती हूँ। तो फिर चलो। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। देखो, आप सिर्फ एक अकेला तरीके रहना होगा तुम्हें। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो जरा मुझे हस्बैंड बोलो। अरे, कहीं किसी ने सुन लिया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? अब हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड? क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया मुझे। हस्बैंड। अब ठीक है। मेरी प्यारी बीवी, आओ जल्दी अपना फोन भी निकालो। हाँ ठीक है। हम सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालेंगे।
मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने, आज से तुम मेरी पत्नी हो। तो क्या हम घर चलें? कौन से घर? अपने अपने घर। फैंसिंग दीदी, तुम तो सच में बहुत तेज हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो यीचेन जीजा जी के साथ तुम्हारी डेटिंग शुरू हुई थी और अचानक से कोर्ट मैरिज। हाँ, अरे मैं तो कैन की जान सुकिंग हूँ, सोचा नहीं था कि मेरी शादी से पहले तुम शादी कर लोगी। अब गैंग की जान वाली बात मत करो, इसी हर किसी की जान ने मुझे मजबूर कर दिया कोर्ट मैरिज करने पर। जरा काम की बात सुनो। कुछ दिन पहले मैंने लोगों से बिजनेस में साथ चलने की बात कही थी ना, ये काम जल्दी करने में ही भलाई है। जल्दी से शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। उसके बाद तुम्हें टॉप ट्रेनिंग दूंगी। हम सब बहनें बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाएंगी, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू फैंसिंग दीदी। फैंसिंग दीदी, हमें बुलंदियों पर ले चलो। सुयान क्यूआई ने मुझे ऐड किस लिए किया? बधाई हो, तुम्हारा और यीचेन का साथ हमेशा बना रहे। दीदी बेफिक्र रहो, मैं अब कभी यीचेन के पीछे नहीं पड़ूंगी। ये लड़की कौन सा नाटक कर रही है? ये जियांगजिंग का एक छोटा सा ग्रुप है, इसमें सब बड़े घरानों की लड़कियां हैं। फैंसिंग दीदी, आ सकती हो गपशप करने? ये शाओ फैंशिंग तो एकदम प्यारी है। ग्रुप में शामिल हो गई। गर्ल्स, यही है गुयीचेन की गर्लफ्रेंड शाओ फैंशिंग। ये कोई कौन है जो हमारे हैंडसम हंग गुयीचेन की गर्लफ्रेंड बन गई? हाँ ना, इसकी औकात ही क्या है गुयीचेन की गर्लफ्रेंड बनने की? इस ग्रुप में आने की भी इसकी औकात नहीं है। कितना भी पैसा हो, मुझ मिस जू से ज्यादा अमीर तो नहीं हो सकती छोटी राजकुमारियों। जल्दी से इस शाओ फैंशिंग की बैंड बजाओ। फैंशिंग दी, मुझे रियल एस्टेट में ज्यादा स्कोप लगता है। भले ही ये डूबता सेक्टर है, पर मुनाफा जबरदस्त है। नहीं नहीं, हमने अभी शुरुआत की है, हमें नए जमाने का बिजनेस चुनना चाहिए। वो शुए सही कह रही है, नया बिजनेस करते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा रहेगा। हाँ सही है। इस फील्ड की ग्रोथ जबरदस्त है। पैसों की गारंटी मेरी तरफ से। गर्ल्स बिंदास होकर जुट जाओ। पता चला कि जू जिन्यान ने होस्ट के सामने शेकी मारी। होस्ट को इनाम मिला, आल्प्स में एक स्की रिसोर्ट। बाप रे, चैट ग्रुप में कोई शेकी मारे और सिस्टम मुझे इनाम दे दे, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। आल्प्स में मेरा एक अपना स्की रिसोर्ट है। शाबाश, हिम्मत है तो उसकी रिसोर्ट पर आकर मिल। मुझे देख लेने दे कि तुझ में ऐसा क्या खास है। आल्प्स बहुत दूर है, मेरे पास जियांगजिंग में एक वाटरफ्रंट मैंशन है, वहीं चलते हैं ना? पता चला कि मां मिंगमिंग ने होस्ट के सामने शेकी मारी। होस्ट को इनाम मिला, एक वाटरफ्रंट मैंशन। हे भगवान, बस यूं ही एक ग्रुप ज्वाइन किया था और चुटकियों में स्की रिसोर्ट और हवेली मिली। थैंक यू दोनों दीदियों, लेकिन ये सब जगहें बड़ी बोरिंग हैं। दीदी, मेरे पास एक लग्जरी यॉट भी है, चलो उसी पर चलते हैं। पता चला कि जुजिन्यान होस्ट से शेकी बखा रही है। होस्ट को एक लग्जरी यॉट इनाम में दी गई। शुक्रिया दीदी, मैंने तो अभी तक हवाई जहाज भी नहीं देखा। किस दीदी के पास प्राइवेट जेट है? दीदी के पास कई जेट हैं, बस बता दो। पता चला कि मामिन में होस्ट से शेकी बखा रही है। होस्ट को 5 प्राइवेट जेट इनाम में दिए गए। फैंसिंग, ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े सपने देख रही हो? बकवास। जरूर जीजाजी का मैसेज आया होगा। सखियों, इस टाइप का और कोई ग्रुप है क्या? मैं और बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहती हूँ। सब लोग जल्दी देखो, मैंने कहा था ना ये एक्साइट फैंसिंग एक नकली फेक बड़ी हस्ती है। क्या बात है? अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें हमारे सामने आकर अपनी औकात साबित करनी होगी। एक्साइट फैंसिंग, दोपहर को इंटीरियर कॉफी शॉप में मिलो। आने की हिम्मत है भी या नहीं? जबरदस्त। बस ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, मैं कहीं भी आ सकती हूँ। तुम ही एक्साइट फैंसिंग हो ना? तुम मुझे जानती हो? मैं एक शुजिन्यान हूँ, वही जिसकी जेटी पर लग्जरी यॉट खड़ी है। अरे, तो आप वो क्यों बड़ी मैडम हैं? तो आपकी ये यॉट मुझे कब घुमाने देंगी? 1-2 दिन में। इन दिनों डैडी इसे यूज कर रहे हैं। तुम गुयीचेन की गर्लफ्रेंड हो? नहीं, मैं उनकी कानूनी तौर पर बीवी हूँ। तुम, तेरी ये घटिया हालत देखकर पता नहीं कौन से हथकंडे अपनाए होंगे यीचेन को फंसाने के लिए। ये आपकी कृपा नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम जैसों को बखूबी जानती हूँ, एकदम निचले तबके से उठी हो, बस लगातार अपने आप को पैक करती रहती हो, अमीर घर की बड़ी मालकिन बनने का सपना देखती हो। वो तो यीचेन का दिल बहुत साफ है,
जो तुम्हारी असलियत नहीं पहचान पाया। लेकिन ये ख्वाब मत पालना कि हमेशा ऐसा नाटक करती रहोगी। आखिरकार हमारी ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। कौन सी दुनिया? शेखी बघाड़ने वालों की? किस बात का झूठा दिखावा कर रही है तू? अगर लुइजी ने तुझे संभाला हुआ न होता तो तेरी औकात ही क्या है? ये सब प्यारी भोली लड़कियां तो बहुत आसानी से छल जाएंगी। इनकी मूर्खता का फायदा न उठाया जाए तो मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, मेरी सारी ऐशो आराम की जिंदगी सिर्फ ईजेन की वजह से है। दीदियों, मुझे भी दुनिया दिखाओ। चलो ठीक है, तो इतनी समझदार निकली तो तुझ पर मेहरबानी कर देते हैं। आज तुझे असली दुनिया दिखाती हूँ। चल। जू दीदी, अभी तुमने कहा था तुम्हारे पास एक लग्जरी यॉट है। हाँ, मैंने बताया तो था, पापा उसे यूज कर रहे हैं अभी। कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरा आल्प्स में एक स्की रिसोर्ट है और मेरे पास एक लग्जरी यॉट भी है और 5 प्राइवेट जेट्स भी। तुम्हें शेखी बखाने में शर्म नहीं आती? तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास पूरा एयरपोर्ट ही है? शेखी बखाना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहती हूँ कि मेरे पास हाई सिटी में एक गार्डन विला है। माँ मेंगमेंग ने होस्ट के सामने शेखी बखारी। होस्ट को हाई सिटी में 3000 एकड़ का गार्डन विला पुरस्कार में मिला। आ गया। मेरे पास एनवाईसी में बिल्डिंग है। जिन जियुआन ने होस्ट के सामने शेखी बखारी। होस्ट को न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग पुरस्कार में मिली। आप सब दीदियाँ तो मेरी लक्ष्मी माता ही हो। हाई सिटी का गार्डन विला और न्यूयॉर्क की बिल्डिंग, इनकी कितनी कीमत होगी? हम तो तुझे असली चीज दिखाने वाले थे और तुम हमारे सामने पूरी फिल्म चला रही हो। चल निकल यहाँ से। हम तेरी लीग के नहीं हैं। माफ कीजिएगा लेडीज, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट रखती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी। तू किस तरह है? भाग यहाँ से, भाग। अगर तूने नहीं भागा तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगी। नहीं, मिस्टर सनी, मेरा नाम गांव मिंगदीवान है। मैं एआई का एक्सपर्ट हूँ। मेरी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला एआई मॉडल डेवलप किया है। अब बस 10 अंकों की इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे इसकी रिसर्च पूरी हो और ये मार्केट में आ सके। पता है 10 अंकों की इन्वेस्टमेंट कितने पैसे होते हैं? जरा दिमाग लगा, जितना दूर हो सके उतना दूर जा यहाँ से। मुझे अभी तेरी शक्ल देखने का कोई मूड नहीं है। नहीं, सिस्टम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मतलब ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। ये तो सदी का मौका है। बस 10 अंकों की इन्वेस्टमेंट से आप सबका पैसा 3 गुना हो जाएगा। अरे, वो है, इस औरों को बाहर निकालो। आप सब, आखिर आप लोग 10 अंकों की इन्वेस्टमेंट भी नहीं जुटा सकती? मतलब क्या तू जुटा सकता है? तेरे तो कपड़े देखकर लगता है जेब में 100 रुपए भी मुश्किल से होंगे। आपकी कंपनी का नाम क्या है? जियांगजिंग एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, मुझे एक कॉल करनी है। अरे सुनो बहन, मेरी बात मान, ये लड़की सिर्फ शेखी बघाड़ती है। असल में ये एकदम कंगाल है। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है। कोई और इन्वेस्टर ढूंढो, यहाँ अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक्साइड फैंसिंग, कितना एक्ट कर रही है तू? ये 10 अरबों का इन्वेस्टमेंट है। तेरे पास इतना पैसा है भी? अगर तू इतना पैसा निकाल सकी तो मैं घुटनों के बल बैठकर तेरे पैर पड़ूंगा और माफी मांगूंगा। पिछली बार भी एक शख्स ने मुझसे ऐसा ही कहा था। वो आज तक अपनी कसम पूरी करने और मुझसे पैर पड़वाने नहीं आया। ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। फंड तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। मैडम जिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर फंड नहीं आया तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। मुझे पता है, चलो साइन करते हैं। आधे साल से कोई फंड नहीं मिला, चलो जुआ खेलते हैं। आजकल के रिसर्चर का दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटे भाई, मैं तुझे बता रही हूँ, ये एक्साइड फैंसिंग प्लेन में कभी बैठी भी नहीं, तेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? 10 अरबों के नोट तो इसने बस अपनी दादी को श्राद्ध पर चढ़ाने वाले नोटों में ही देखे होंगे। बॉस, खाते में बड़ी रकम आई। कितनी? 9 0। बाप रे बाप। बॉस, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? बस कर, मैं आ रहा हूं, बाद में बात करता हूं, अभी रखता हूं। मैडम जिया, आपका इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी को मिल गया, पूरे 10 अरब, एक भी जीरो कम नहीं है। अब मैं तुरंत कंपनी में जाकर ओवरटाइम काम करवाऊंगा। जल्दी से पहला ऐप लॉन्च करूंगा। हैप्पी पार्टनरशिप। ये एक्साइड फैंसिंग तो कोई बड़ी छुपी रुस्तम निकली। शेखी बघारी अब मरा। सच में इतना सारा इन्वेस्टमेंट दे दिया? ये मेरी दोस्त का बेचात है। अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो
तो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। जी मैडम जिया, मैं अब कंपनी वापस जाता हूँ। लगता है वहाँ अक्सर आगे रहेंगे। तो तुम जल्दी जाओ। कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू मैडम जिया। फैंसिंग दीदी प्लीज बैठो ना। फैंसिंग दीदी आओ मेरे पास बैठो। नहीं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। अरे शाओ फेनक्स सिंह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये चेन का इंतजार कर रही हूँ। मिस जू, पिछली बार हमारा काम बहुत बढ़िया रहा, चलो एक जाम हो जाए। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं पी सकती। मिस माँ, तुम्हें एक अच्छी खबर दूं, मेरी सिफारिश पर एक बड़े कंपनी ने तुम्हारे माँ परिवार के साथ बिजनेस करने का फैसला किया है। चलो ड्रिंक करो, ड्रिंक। बातें मत करो अब। शाओ फेनक्स सिंह, ये बड़े घर की लड़कियां हैं, मिलवाता हूँ। जरूर, मैं भी सब बड़े लोगों से मिलना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम फेनक्स सिंह जीजी को जानते हैं। जानते हैं? तुम इन्हें फेनक्स सिंह जीजी बुलाती हो? इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है उस शाओ फेनक्स सिंह जैसी बेकार औरत के लिए। अगर उसने ईजेन को नहीं फंसाया होता तो उसकी हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आदत से पकड़ लिया। ये क्या बकवास हो रही है? शाओ फेनक्स सिंह, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तमीज नहीं। ड्रिंक दो। ठीक है। नहीं नहीं, ये छोटी चीज हम खुद कर सकते हैं। मेंगमेंग जीजी, तुम इतना डर क्यों रही हो? हमने पहले तय किया था ना कि हम दोनों मिलकर उसे और यीचेन को अलग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कब कहा? सु यांकी, मुझे अपने साथ मत घसीटो। मैं तो हमेशा से दुआ करती हूँ कि फेनक्स सिंह जीजी और यीचेन के सातों जन्मों तक साथ रहें। तो तुम सबको लगता है कि मैं यीचेन के लायक नहीं हूँ? वो तो पक्का है। गु यीचेन जियांगचेन के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा है और तुम बस एक गुमनाम सी छोटी चीज हो। ना तो पढ़ाई है, ना कोई स्किल, ना कोई काबिलियत। तुम बताओ, तुम्हें क्या खूबी है जो तुम रीजन के लायक हो? कोई स्किल नहीं है तो मैं अरबों का इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कैसे कर सकती हूँ? कैसा अरबों का पैसा? असल में बैच रियूनियन से पहले मुझे लगता था कि मैं यीचेन के लायक नहीं हूँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ यीचेन तो बस एक मामूली सा लड़का है। उसके मन में भी अकेलापन और बेबसी है। चाहे उस पर कोई भी मुश्किल आए, मैं बिना पीछे देखे उसकी मदद करूंगी। उसके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहूंगी। चाहे वो चांद पर जाकर सूर्यास्त देखना ही क्यों न चाहे, मैं उसका सपना पूरा करूंगी। बाप रे, बातें ऐसे कर रही है जैसे फिल्म का डायलॉग हो। चांद की सैर? तेरे पास इतने भी पैसे हैं कि उसे गेटवे ऑफ इंडिया का सनसेट ही दिखा दे? दीदी के पास सच में दम है, वो यीचेन को चांद पर ले जा सकती है। मतलब उसने अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 अंकों का निवेश किया है। क्या इतनी बड़ी रकम एआई में लगा दी? तू, इसने तुम सबको झांसा दिया है। इस वक्त एआई में बहुत कंपटीशन है। कौन सा बेवकूफ होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से टक्कर लेगा? ये सब पूरा का पूरा नाटक है जो इस एक्साई फैंसिंग ने अपनी औकात बढ़ाने के लिए करवाया है। भूल मत जाना ग्रुप में इसकी कितनी गिड़गिड़ाने वाली हरकत थी। अगर इतनी ही अमीर होती तो क्या कभी ऐसे भीख मांगती? यहाँ क्यूआईटी की बात सही है। अभी अभी तो तू मुझसे यॉट मांग रही थी, निवेश के पैसे कहाँ से आए? क्यों जिन्यान, तू तो कमाल की निकली। इस गांव में न्यून का नाम मैंने थोड़ा बहुत सुना है। वो वाकई एआई फील्ड का जाना माना एक्सपर्ट है। भला फैंसिंग दीदी इतनी आसानी से ऐसे शख्स को कैसे बुला सकती हैं? कि इस बेशन एक्साई फैंसिंग ने गु खानदान से पैसे उधार लिए हैं। सु यांग क्यों आए? स्कूल में जो तेरी समझदारी थी वो अब कहाँ गई? गु फैमिली होती तो भी एक झटके में इतना बड़ा अमाउंट नहीं निकाल सकती थी। बहुत हुआ बकवास। तुम्हें लगता है मैंने यीचेन का सहारा लिया, या मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैं उसके लायक हूँ या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे, ये सिर्फ यीचेन तय करेगा। फैंसिंग दीदी ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है फैंसिंग दीदी और यीचेन भाई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा और हैंडसम हीरो, बेस्ट जोड़ी। हाँ, मैं तो सही बात करती हूँ कि फैंसिंग दीदी और श्रीमान यीचेन की जोड़ी सातों जन्म तक सलामत रहे और इनका जीवन खुशियों से भरा रहे। ये क्या हो रहा है? क्या सच में ये एक्साई फैंसिंग कोई सीक्रेट बिजनेस टाइकून है? नहीं तो ये सब नखरीली लड़कियां उसके आगे कुत्ते की तरह तुम क्यों खिला रही हैं? यान क्यों आए, उदास मत हो। फैंसिंग दीदी से हारने में कोई शर्म नहीं है। सच कहूं तो इस पूरे शहर में कोई एक भी शख्स नहीं जो हमारी फैंसिंग दीदी की बराबरी कर सके।
फैंसिंग दीदी के पास पैसा भी है, दम भी है और बेमिसाल हिम्मत भी। मैंने सुना है दिल्ली सर्कल वाली लिंचिंग गई भीगू यीचेन के पीछे पड़ी है। बताओ वो और फैंसिंग दीदी कौन ज्यादा दमदार है? वो लिंचिंग गई, वो तो बस अपने बाप के पैसे पर इतराती है। और सुनो, अब उसकी हिम्मत नहीं कि यीचेन को परेशान करे। फैंसिंग दीदी के नजर से तो लगता है तुमने उसे सबक सिखा दिया। हमें भी तो बताओ। उस लिंचिंग गई ने पहले हमें बहुत नीचा दिखाया है। छोड़ो यार, उसकी बात का कोई मोल नहीं। बताने लायक तो कुछ है भी नहीं ना। मैंने सुना है परसों कोईगू हवेली पर गया था, जो दर्जनों ज्वेलरी और गहनों के सेट लेकर, और 1 टन जेडाइट का कच्चा पत्थर भी। क्या वो आप ही थे? ओह, तो ये शिया फैंशिंग असल में ऐसी दिखती है। ये फोटो तो 100% एडिटेड है, अच्छी दिखती है बस ठीक ठाक। मुझे तो थोड़ी गमवार लग रही है। हमारे शानदार और हैंडसम गूस साहब के लायक कहां? बकवास, किसने कहा लायक नहीं? अरे देखो, अभी साथ रहना भी शुरू नहीं किया और खानदानी बहस शुरू। आगे चलकर तो मुश्किल होगा। यीचेन, मर्द हो, बीवी को जरूरत से ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। कभी कभी तो अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी, तभी वो तुम्हारी हर बात मानेगी। घटिया सोच, निहायती बेशर्मी। उन बातों को छोड़ो। आज भाभी से मिलने का हमारा असली मकसद यीचेन की आखिरी जांच में मदद करना है। सुना है कॉफी शॉप में तो पहले से ही कई अमीरजादियां जमा है। उन नकली और बिना क्लास वाली लड़कियों से मत उलझना। हमारा पूरा फोकस तो मुख्य टारगेट भाभी पर है। असल में शिया फैंशिंग हाई स्कूल में बहुत अच्छी थी। तुम नहीं समझते, औरतें बदल जाती हैं इतने अरसे बाद। भगवान जाने अब उसकी असली फितरत क्या है। फैंशिंग दीदी, तुम तो सच में लाजवाब हो। इतना भारी भरकम शाही गिफ्ट देखकर तो वो खानदान के बुजुर्ग के तो पसीने छूट गए होंगे ना। फैंशिंग दीदी, हमें अपनी बाकी की करतूतें भी सुनाओ ना। यीचेन, अरे यीचेन, तुम आ गए। माफ कीजिए, आप कौन है? जिनकाई, अभी कितने ही साल बीते हैं और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए। मुझे तो जरा भी याद नहीं। ये सुयान की है, कुछ समय पहले ही विदेश से लौटी है। यीचेन, यही है तुम्हारी असली जोड़ी। तुमने क्या कहा? जिनकाई ठीक कह रहा है। मुझे याद है जब तुम बच्चे थे तो तुम दोनों की बचपन की सगाई हुई थी ना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तो बस बचपन की एक मजाकिया बात थी, उसे सच नहीं मान सकते। मेरे ख्याल से सु यांग की दिखने में भी खूबसूरत है, विदेश से पढ़ी एलिट है। उस क्या नाम है, शिया फांशिंग से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आखिरकार यीचेन जियांगचेन के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा है। वो शिया फांशिंग भले ही पैसे वाली है, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं है। इस मामले में वो सु यांग के सामने कहाँ टिकती है। फैंशिंग दीदी, मुझे बोलने दो। मैं इस मियाओताओ कमीने को सबक सिखाती हूँ। अभी नहीं, पहले ये देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अगर तुम लोगों को ये इतनी ही पसंद है तो जाओ ना, इसके पीछे पड़ जाओ। हम नहीं पढ़ना चाहते पीछे। बात बस इतनी है कि ये सु यांग की, ये सिर्फ तुम्हारे लिए पागल है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो इसकी नजरें तुमसे जाकर चिपकी है, 1 इंच भी नहीं हिल रही। यीचेन, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। यीचेन और फांशिंग ने तो कोर्ट मैरिज भी कर ली है, तो यहाँ क्यों नाटक कर रही है? तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। वो यीचेन की पल भर की जल्दबाजी थी। वक्त सब कुछ साबित कर देगा, और ये कि मैं ही उसकी सबसे अच्छी पसंद हूँ। वक्त तो बस यही साबित करेगा कि हमारे यीचेन और फांशिंग के आखिर कितने बच्चे होंगे। फैनक्सिंग दीदी, बाई तरफ से तीसरा वाला कौन है? मुझे पसंद है। ये मेरी हाई स्कूल की दोस्त है, मैं तुम दोनों की लाइन लगा दूंगी। थोड़ा ध्यान करो। यकीन मानो फैनक्सिंग दीदी, मैं तुमसे भी ज्यादा वफादार निकलूंगा। छोड़ो ये सब, चलो पहले असली टारगेट को हैंडल करते हैं। वो आ गई। तू ही है जिया फैनक्सिंग? हाँ, तू। मियाओ ताओ जैसी जहरीली जुबान वाली के सामने जिया फैनक्सिंग, बस अपनी बेइज्जती कराने की तैयारी रख। ये लड़की मुझे देखने में इतनी पसंद क्यों आ रही है? मेरे दिमाग में क्या बेकार के ख्याल आ रहे हैं? नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जिनकाई, तू उससे बात कर। तुम ही हो जिया फैनक्सिंग? दीदी, क्या मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? हाय अल्लाह, मैंने अभी अभी क्या बोल दिया? मुझसे खुद को रोका नहीं गया और ये बात मुंह से निकल ही गई। मिंगेऊ, जरा इधर आ। वो फैनक्सिंग, तुम आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम लोग मेरी दीवार तोड़ने की योजना बना रहे हो। वो यीचेन, सच में इसमें इनकी गलती नहीं है।
मुझे भी लगता है कि तुम्हारी ये दीवार तोड़ी जानी चाहिए। अरे बाप रे, तुम सब लोगों को क्या हो गया है? कौन सी बीमारी लग गई? सुना है ये जिनकाई की नजरें बहुत ऊंची हैं। आमतौर पर बड़ी बड़ी सुंदरियों को भी आंख उठाकर नहीं देखता। आज इस लड़के को क्या हो गया है? कहीं ये सब फैनक सिंह दीदी के जादू के आगे तो पूरी दुनिया बेबस है। जिया फैनक सिंह, तुम्हें अपनी औकात और हैसियत समझनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मुझे अपना नंबर देने के लायक हो। यह स्किल का साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। अब मैं घर से बाहर कैसे निकला करूंगी? फैनक सिंह, मेरे साथ बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गु ये चैन, बात करनी है तो करो। हाथ क्यों लगा रहे हो? जो कहना है यही कहो। हाँ, फैनक सिंह हम सबकी है। तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते। अरे वाह, एक एक करके सब मेरी मदद करने आए और मेरी ही क्यारी में पत्थर मार रहे हो, है ना? गुयीचेन, इन्होंने सही कहा। तुम्हें जो कहना है यही कहो। हम तुम्हें हमारी भूली और प्यारी फैनक सिंह दीदी को कहीं ले जाने नहीं देंगे। हाँ, फैनक सिंह हमारी गैंग की जान है। कोई भी उस पर अकेला हक नहीं जमा सकता। अरे, तुम सब भी मेरे खिलाफ हो गए। हे भगवान, ये सिस्टम तो गजब का है। हर किसी की जान, बिल्कुल, चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, सबकी जान। सब लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ये चेन, हम दोनों यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हें जो कहना है यही कह दो। फैनक सिंह, भले ही हमारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हें अब तक सगाई का प्रपोज नहीं किया। आज मैं इतने सबके सामने तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करना चाहता हूं। हाई स्कूल के दिनों से ही मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मैं अंदर से बहुत बुज़दिल था। वो और मैं, हम सिर्फ आम दोस्त थे। हाई स्कूल के बाद तुम अचानक गायब हो गई। मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा। जब तुम दोबारा मिली तब मुझे एहसास हुआ कि तुम आज भी उतनी ही मासूम हो। हाँ तो चलोगी या नहीं? साफ साफ बोलो ना, इतना नाटक मत करो। क्या मेरी मिन्नतें करने का इंतजार कर रही हो? अब समझ आया सच्चा प्यार। मैं बड़ी हिम्मत से तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करूंगा। फैनक सिंह, मैं कसम खाता हूं, मैं गुयीचेन इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ शिया फैनक सिंह से प्यार करूंगा। अगर मैंने ये कसम तोड़ी तो मुझ पर आसमान से बिजली गिरे। सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये चेन ने जो कहा वो दिल की गहराई से है। इसमें कोई झूठ नहीं है। फैनक सिंह, मुझे मंजूर नहीं। हमें मंजूर नहीं। हाँ, हमें मंजूर है।